स्वागत है सिमरन हिल्स के साथ। शुरू करते हैं हम सबसे पहले प्रेयर्स के साथ। आई रिक्वेस्ट द डिवाइन पावर्स टू काइंडली कम एंड ब्लेस मी, ब्लेस ऑल द वंस हु आर वाचिंग दिस वीडियो। जो ट्रस्ट करते हैं यूनिवर्स पे, उन्हें यूनिवर्स अच्छे से ब्लेस करता है। मैं और मेरे ऑडियंस सभी उस यूनिवर्स की इस डिवाइन पावर को, डिवाइन ब्लेसिंग्स को एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। मैं हर तरह से पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती हूँ, एम्ब्रेस करती हूँ और हैंडल कर सकती हूँ। इसी प्रेयर के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे पाशा जी, मुझे ब्लेस करने के लिए, यहाँ आने के लिए और हम सबको अपनी डिवाइन ब्लेसिंग से ब्लेस करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्या काम करना है आपको, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और एक बात जो सबसे ज़्यादा डाउट्स आपके माइंड में रहते हैं कि आपको अपना कौन सा सन साइन देखना है, सन साइन या मून साइन, ज़ोडिएक साइन या मून साइन। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने माइंड में पहले सोच लीजिए, बिकॉज बोथ आर वर्थ इट। आप किसके साथ सबसे ज़्यादा कोरिलेट करते हैं, आप दोनों का मिक्सचर भी देख सकते हैं। इफ़ यू नो योर सन साइंस वेल एंड गुड, इफ़ नॉट डिस्क्रिप्शन में आपको आपके सन साइंस, आपके नाम राशि और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिल जाएंगे। वहाँ से देख के आप अपनी ज़ोडिएक साइंस आगे देख सकते हैं। एंड सेकेंड थिंग, टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, आप अपने पर्टिकुलर सन साइन भी जाके अच्छे से प्रेडिक्शंस देखिए और उनके अकॉर्डिंग आगे काम करिए। दीज आर द वेरी जनरल प्रेडिक्शंस, ये एक जनरल प्रेडिक्शंस रहते हैं, इनको अपने ऊपर फोर्स मत करिएगा। जितनी ब्लेसिंग्स इससे मिल रही हैं वेल एंड गुड। बाकी पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज यानी कि मेष राशि से। आपके लिए ये वीक क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है देखते हैं। ओके, तो मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि आपको जो भी काम आपने शुरू किया हुआ है ना, उसको अधूरा छोड़ के नहीं जाना है आगे। तो मतलब एक नॉटी बच्चे वाला काम नहीं करना है कि जो आगे आ गया, जो हो गया बाकी छोड़ दो, आगे निकल जाओ, नहीं। क्योंकि आगे जो है ना विन, जीत, सेलिब्रेशंस आपकी वेट कर रही हैं। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप जो भी काम कर रहे हो उसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे, आगे जाएंगे, गिव अप नहीं करेंगे, अपने लिए हार्ड वर्क करते रहेंगे, देन डेफिनेटली आगे लोग आपके लिए चेयर करेंगे, आपकी विन को चेयर करेंगे एंड आप यू विल ऑल्सो ग्रो इमोशनली भी आप आगे जा रहे हैं, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। ब्लॉकेज कहीं नहीं आएगी क्योंकि आपको हर तरफ से गाइडेंस मिल रही है, पास आपके साथ मिल रही है, डिवाइन पास आपके साथ मिल रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस वीक मेडिटेटिव रहिए। सिट्राइन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक टू टेक द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। थर्सडे को मंदिर जाके ज़रूर माथा टेकिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, टॉरस यानी कि वृषभ राशि। आपके लिए मैसेज क्या है इस वीक का? ओके, तो मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ट्रैवल का भी ये वीक आपका रह सकता है। ट्रैवलिंग का मैसेज आ रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग, स्पेशली आपकी फाइनेंशियल बिगनिंग्स के लिए ये वीक काफ़ी अच्छा रह सकता है। कुछ नया आपको ऑफर हो रहा है फ्रॉम द डिवाइन, तो आपके ऊपर आप उसको कैसे ग्रास्प करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि जो भी ऑलरेडी आपके हाथ में है उसको ऐड ऑन करना है, उसको छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आपके पास रहेगी। कंपटीशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन आपके हाथ में एक एक्स्ट्रा कुछ एनर्जी है, एक्स्ट्रा कोई विल पावर है, एक्स्ट्रा आपका टैलेंट है जिसको आप जब यूज़ करेंगे तो बहुत दूर तक जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। और राइज एंड शाइन करने के लिए आई विल सजेस्ट, एक तो नेगेटिविटी से बहुत दूर रहिएगा। प्लीज़ ईगो में मत आ जाइएगा कि मैंने ये किया है, बिकॉज अगर आप ये हार्डवर्क नहीं करेंगे तो नेगेटिविटी आपका वेट कर रही है। तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। और राइज एंड शाइन करने के लिए आपको सन की ब्लेसिंग्स लेनी है। सुबह जल्दी उठ के और सनस्टोन पहनिए, सूर्य को जल चढ़ाइए, आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए मैसेज क्या है? साइकिल ऑफ समथिंग गोइंग ऑन इज गोइंग टू एंड। कुछ तो है जो एंड हो रहा है, कंप्लीटली एंड हो रहा है। इट इज़ लाइक आप हो सकता है उस चीज़ से हर्ट भी हो, आपको बुरा भी लगे, लेकिन टाइम क्या कह रहा है कि आपको लीडरशिप लेनी है। मतलब आपको आगे बढ़ना है, खुद अपने हाथों में कमान लेनी है, अपने इमोशंस को बहुत स्ट्रांगली हैंडल करेंगे तो आप एक लीडर की तरह सामने आएंगे। लाइक देयर इज़ वाइट एंड ब्लैक एनर्जीज।
ये दोनों दुनिया होती हैं, आपको इन दोनों को बराबर से हैंडल करना है। डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपको शिव और शक्ति दोनों की ब्लेसिंग्स मिल रही है, मतलब कि फेमिनाइन और मेल ये दोनों ही आपको अपने अंदर एनर्जीज को पूरे ही बल से आगे लेके आना है, पूरे फोर्स से आगे लेके आना है। डेफिनेटली देयर इज समथिंग हिडन बिहाइंड द डार्कनेस। वो कहते हैं ना, जब सवेरा होना होता है तो उससे पहले कंप्लीट डार्कनेस हो जाती है, तो वो सवेरा आने वाला है, इस डार्कनेस से निकलिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट वेरी गुड ब्लेसिंग्स टू ग्रो, राइज एंड शाइन। अपने अंदर घमंड नहीं आने देना कि ये मैंने करा, बिकॉज ये आप नहीं कर रहे हो, आपको तो एंड हो चुका, आपने तो गिव अप कर दिया था, आप नहीं कर रहे हो, डिवाइन है जो आपको ब्लेस कर रहा है। वो कोई है ऊपर परमात्मा बैठा जो आपके अंदर अपनी शक्ति दे रहा है, अपने आप से उठने का एक ताकत दे रहा है। तो मेडिटेशन करते रहिए एंड स्पेसिफिकली मून मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। फुल मून आ रहा है, फुल मून के दिन मून वाटर ज़रूर पीजिए एंड मूनस्टोन विल बी द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी कम टू कैंसर यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये वीक कैसा जाएगा? ओके, आप कुछ तो मिस कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जो पीछे इमोशनली निकल चुकी हैं चीज़ें, लेकिन आप उनको मिस करते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं। तो मैं देख रही हूँ ये वीक आप अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करेंगे, आप डेफिनेटली फ्लरिश्ड फील करेंगे। हार्डवर्क अपना जो है उसको आप खुद एक्नॉलेज करेंगे, आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली हुई है, यू कैन टेम अ लायन, सो यू डेफिनेटली हैव इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स एंड स्ट्रेंथ इन यू। आप उसको खुद डिस्कवर कर रहे हैं एंड एक न्यू लाइफ लिखने के लिए, एक न्यू पेज लिखने के लिए अपनी लाइफ का रेडी हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मैसेज फॉर यू, यू डेफिनेटली ग्रो 100 टाइम्स बेटर दिस वीक। तो आपके लिए लोगों की नज़रों से बच के रहिए, स्ट्रेंथ अपने अंदर इनकलकेट करते रहिए। ब्लैक ऑब्सीडियन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। अब बारी आ गई है लियो यानी कि सिंह राशि की। आपके लिए ये वीक कैसा जाने वाला है? ओके, इमोशनल बैलेंस मैं देख रही हूँ, बट कुछ स्टेगनेशन भी है। आगे बढ़ने को आप तैयार हैं, सब कुछ आपके पास है, आर्मर आपने डाल रखा है, लड़ाई के मैदान में आप खड़े हैं, मतलब यू आर इन द फील्ड्स टू वर्क, मगर आप फिर भी काम नहीं कर रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आगे कहाँ बढ़ के कहाँ जाना है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एंडिंग, एक न्यू बिगनिंग, ये दोनों ही आपके साथ है। मतलब कुछ तो पूरी तरह ख़त्म होगा और कुछ तो बहुत अच्छा न्यू शुरू होगा। और वो शुरू कब होगा? जब आप डिवाइन पे ट्रस्ट करेंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट करेंगे और एक लीप ऑफ फेथ आप लेंगे। आपके साथ आपकी पावर्स, आपके खुद के टैलेंट, डिवाइन ब्लेसिंग, एस्ट्रोलॉजिकल स्टार्स सब आपके साथ है। आगे जाइए, बाकी लाइफ है, हर्डल्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप बहुत अच्छे से बैलेंस सब कुछ कर सकते हैं, इस बात पे ट्रस्ट करिए एंड आगे बढ़ते जाइए। डेफिनेटली आई सी green aventurine is the crystal for you this week. It will help you to grow and make the balance in your life. All the very best. आगे बढ़ने से पहले एक बारी मैं फिर आप सबको याद करा दूं कि सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर सिमरन हिल्स नहीं भूलना है, so that we grow together. Now we come to Virgo यानी कि कन्या राशि। कन्या राशि के लिए चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। आपको करेज दिखाना होगा, आपको उसी स्पीड से आगे बढ़ना होगा जिस स्पीड से आपकी लाइफ आगे जा रही है। स्ट्रेंथ है, स्टेबिलिटी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी पूरा दिख रहा है, आगे आपके लिए ब्लेसिंग्स भी पूरी पड़ी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी इमेच्योरिटी दिख रही है। तो अगर आपको लगता है चीज़ों को नहीं हैंडल कर सकते हैं तो सॉर्ट आउट कीजिए, धीरे धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए, रुकना नहीं है, बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। थॉट्स बहुत ज़्यादा तेज़ चल रहे हैं, स्टेबिलिटी थोड़ी सी कम दिख रही है, आपको दिख रही है, लेकिन आप जिस रास्ते पे हैं वो बिल्कुल ठीक है। आगे आपको जो भी मिलने वाला वो डेफिनेटली डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ मिलने वाला है, तो कुछ भी गलत नहीं होगा। रुकना नहीं है, छोड़ना नहीं है जिस भी रास्ते पे आप है। आपको आपके एंसेस्टर्स भी ब्लेस कर रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि आप अपने हार्डवर्क से एक लेवल पे पहुँचेंगे, एक अपना साम्राज्य खुद खड़ा करेंगे। तो उसके लिए, अपने विश फुलफिलिंग के लिए हेमेटाइट क्रिस्टल इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। बर्ड फीड करते रहिए और उड़ने का हौसला आपको मिलेगा। ऑल द वेरी बेस्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, लिब्रा यानी कि तुला राशि। आपके लिए मैसेज है, ओके, थॉट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं, लेकिन टाइम आपके फेवर में नहीं है। बहुत कुछ
शॉर्टकट मारने का दिल कर रहा है, कुछ भी सक्सेस आ जाए, कैसे भी आ जाए, बस आगे बढ़ना है, उस स्ट्रगल से बचने के चक्कर में ना हार्ट पेन हो सकती है। तो मैं आपको बिल्कुल ये सजेस्ट करूँगी कि इस वीक अपने थॉट्स को थोड़ा विराम दीजिए, उनको थोड़ा सा रोकिए, बहुत ज़्यादा उन पे एक्ट मत कीजिए। जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको चलने दो। टाइम थोड़ा सा इस टाइम मेरे को आपके फेवर में नहीं लग रहा है। टाइम को फेवर लाने के लिए आपको नेक्स्ट डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वो एक शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे मत जाइए, बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कीजिए। दिस वीक मे बी वो अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं दिख रही आपको मिलती हुई, उस चक्कर में आप कुछ गलत कर देंगे तो वो जो आगे बड़ी अपॉर्चुनिटी आनी है ना, वो भी आपके पास नहीं आ पाएगी, आप खुद ही अपना नुकसान कर लेंगे। तो ऐसा मत करिए। आपका विवेक, आपका दिमाग, आपकी विजडम आपका साथ दे, उसके लिए ग्रीन एवेंजराइन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। डू वेयर इट एंड गेट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द डिवाइन। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट कमिंग टू स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। ओके, आपके लिए ये वीक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है। आप एक लीडर की तरह आगे निकल के आएंगे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सिर पे ले सकता है, जिसको काबिलियत है कि वो अपनी कोई भी चीज़ों के सोल्यूशन कर सकता है अगर कहीं अटक जाए, और दूसरों को भी सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। पीपल लुक अप टू यू, दे आइडलाइज यू। तो आपको उनके लिए काम करना है, मतलब अपने आप भी उभर के आगे आना है और दूसरों को वो जो आइडलाइज करते हैं ना, उनको प्रूव करके दिखाना है कि येस आई एम केपेबल ऑफ टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू विल फील वेरी रिलैक्स्ड, वेरी गिविंग दिस वीक। मेडिटेटिव वीक रहेगा आपका, आपकी विजडम आपका साथ दे रही है, आपको हर तरह से बहुत रिलैक्स्ड मेरे को दिख रहा है। आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के बाद भी आप एक अच्छे गाइड काउंसलर की तरह जैसे ही आगे निकल के आएंगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स्ड फील होगा। तो आई सजेस्ट ग्रीन एवेंजराइन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक, बट मेडिटेशन साथ में करते रहिए। अगर आप एमेथिस्ट क्रिस्टल भी साथ में यूज़ करेंगे तो और भी आपकी डिवाइन पावर्स जो है वो बढ़ जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आप सबको याद करा दूं कि आपको क्या करना है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सिमरन हील्स, और कमेंट डाउन करके बताइए आप कितना रिलेट करते हैं अपने सन साइंस के साथ। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि। ओके, विजडम आपका साथ दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप भटकते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपके पास ना इस वीक दो रास्ते हो सकते हैं, या तो आप अपने बहुत ही ट्रेडिशनल वे पे चलिए, अपनी नॉलेज की तरफ चलिए, या तो आप अपने प्यार के साथ चलिए। तो आपको डिस्ट्रैक्शन मिल सकती है। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को आपको बहुत अच्छे से सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, साथ के साथ कैसे उसको चलाना है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो देख पा रही हूँ कि आपका ध्यान जो ज़्यादा है ना, वो इन दोनों को हैंडल करते करते खुद को भूल जाएंगे और आप डार्कनेस में चले जाएंगे। आप स्टक कर लेंगे, अपनी एनर्जीज को स्टक कर लेंगे, सब कुछ हाथ से निकल जाएगा अगर आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। नहीं हो पा रहा है, दोनों चीज़ों को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने दिमाग का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करिए, नहीं तो आप बंधन में बंधे हुए नजर आएंगे। दिल की मत सोचिएगा ज़्यादा, इमोशनल होके ये वीक नहीं निकलेगा। डेफिनेटली एक सडन ग्रोथ आपकी लाइफ में आएगी, उसका वेट कीजिए। अपने विजडम को सही से यूज़ कीजिए, बिल्कुल भी बंधन में मत बन के रहिए। ग्रीन एवेंचुराइन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक, एंड प्यार से थोड़ा सा बच के रहिए। मतलब बच के इन द सेंस कि प्रोफेशनल लाइफ पे थोड़ा ज़्यादा कंसंट्रेट कर लीजिए। इमोशंस आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशनल लाइफ से भटका सकते हैं। इंटरकनेक्ट उनको बिल्कुल भी मत करिएगा, अदरवाइज आप किसी न किसी बंधन में बन जाएंगे। और नेगेटिविटी को अपने से दूर रखने के लिए ब्लैक ऑब्सिडियन इज ऑल्सो वेल वर्किंग फॉर यू दिस वीक। अब बारी आ गई है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। ओके, तो मैं देख पा रही हूँ कुछ इमेच्योर थॉट्स जो दिमाग में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहे हैं। हालांकि आप ग्राउंडेड हैं, आप उनकी वजह से हिल तो नहीं रही हैं, उनकी वजह से डिस्टर्बेंस आने नहीं देंगे अपनी लाइफ में, लेकिन आपके माइंड में ज़रूर डिस्टर्बेंस आ रही है। एक माइंड में मैं देख रही हूँ उलझन बढ़ती जा रही है कि आगे ग्रो कैसे करना है, आगे बढ़ना कैसे है। वो इमोशनल टच जो एक आ रहा है ना आपकी स्ट्रेंथ को लेके आपके माइंड में, उससे आपको थोड़ा सा दूर रहना है। आप मान के चलिए कि यू हैव द स्ट्रेंथ टू ग्रो, यू डेफिनेटली विल ग्रो। तो जो भी आपको डिस्ट्रैक्शंस लग रही हैं इस टाइम, मतलब आई विल सजेस्ट कि आप कोई डिसीजन मत लीजिए इस टाइम पे, माइंड को रिलैक्स कीजिए। दिस इज़ द टाइम फॉर यू
टू रिलैक्स, और कोई भी आसपास आपको कोई बहसबाजी लड़ाई झगड़ा दिख रहा है तो उससे भी दूर रहेंगे। तो आगे आपके लिए ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रेट, बहुत फास्ट ग्रोथ ये वीक एंड तक आपको लेके जाएगी। सो फॉर दैट अपने माइंड को कंट्रोल में रखिए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। एंड ग्रीन एवेंटुराइन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। कमिंग टू द नेक्स्ट, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। आपको तो प्यार का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, कार्मिक सर्कल यानी कि आप कर्म को डेडिकेटेड रहेंगे, आप अपने वर्क को डेडिकेटेड रहेंगे, आप अपने इमोशंस को डेडिकेटेड रहेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं डिवाइन से। मतलब आप ना कर्म पे विश्वास कीजिए, लाइक कर्मास इन द सेंस जो पास से आपको मिल रहा है, जो आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, जो डिवाइन मतलब अपने से आगे उस डिवाइन को रखिए। वो एक डिवाइन पावर, एक यूनिवर्सल पावर है जो वर्क करती है, जिसके आगे किसी का नहीं चलता। सरेंडर कर दीजिए पूरी तरह से उसके आगे। आपको बहुत सी ब्लेसिंग्स मिल रही है, इमोशंस आपको मिल रहे हैं, आपके बड़े, आपके स्पेसिफिकली फेमिनाइन एनर्जी इस वीक मुझे दिख रही है आपको ब्लेस करती हुई। यानी कि आपके घर में आपके सिस्टर, मदर, दादी, नानी जो भी बड़े हैं इस टाइम पे वो आपको ब्लेस देंगे। तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, आप भी उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दीजिए, उनको अच्छा लगेगा तो आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि डेडिकेशन और समर्पण का वीक है। इसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारा बैलेंस, सही तरफ आपको अपना माइंड यूज़ करने का, आपको अपना पैसा यूज़ करने का एक सही रास्ता मिलता हुआ मुझे दिख रहा है आपको। तो बहुत अच्छा वीक जाने वाला है। मून मेडिटेशन डेफिनेटली करिए और मून वाटर पीजिए। मूनस्टोन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। कमिंग टू द लास्ट सन साइन दैट इज स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। आप मैं देख रही हूँ कि कहीं ना इस वीक में जो एंटर कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा थके हुए से, कहीं मैं गिव अप कर दूँ कहीं मैं, बट गिव अप करेंगे नहीं, तो आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। यू हैव द स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। आपके हाथ में जो भी है इस टाइम पे, स्टेबिलिटी जो भी है, जो भी काम इस टाइम पे आपके हाथ में, वो आपकी रिकग्निशन है, आप उससे पहचाने जाते हैं, तो उस पर वर्क करते रहिए। आपको हर तरह से कुछ ना कुछ गाइडेंस, कोई ना कोई हेल्पिंग हैंड भी मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। डिवाइन पावर्स आपकी हेल्प करेंगे, आपकी खुद की स्ट्रेंथ एंड समझ आपकी हेल्प कर रही है, और उसकी वजह से आप बहुत आगे स्ट्रेंथ से निकल के आ रहे हैं। सैटर्न की पावर्स आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं, दैट मीन्स कि डेफिनेटली आप सही रास्ते पे हैं और आप बहुत ग्रो होने वाले हैं। आपको उस इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स को एम्ब्रेस करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिल रही हैं, बहुत ही प्योर, न्यू इमोशंस बढ़ते हुए मिल रहे हैं, जस्टिस मिल रहा है, यानी कि लाइफ आपको दोबारा एक मौका दे रही है फिर से खड़े होने का, फिर से आगे चलने का। तो बिल्कुल भी जो थका हुआ फील कर रहे हैं उससे बाहर निकल जाइए, डिवाइन पावर्स आपका वेट कर रही हैं। ब्लैक ऑब्सिडियन इज द क्रिस्टल फॉर यू दिस वीक। एम्ब्रेस योर स्ट्रेंथ, ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो भी कंफ्यूज है कौन से सन साइन देखना है, मून साइन देखना है, नाम के हिसाब से राशि देखनी है, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, डिस्क्रिप्शन में जाके आप अपनी सन साइन को कोरिलेट कर सकते हैं। एंड आप अपने माइंड में जो भी सोचेंगे, जिस भी राशि के साथ आप अपने आप को ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं, वो आपके लिए वर्क करेगी, क्योंकि हर एक को अपनी कुंडली की राशि, अपनी नाम राशि नहीं पता होती है। जिनको पता है वेल एंड गुड, अदरवाइज जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा कोरिलेट करते हैं उसको आप पहले सोच के उसको आप अपने लाइफ में इनकलकेट कीजिए, आपको डेफिनेटली ब्लेसिंग्स मिलेंगी। वैसे भी यहाँ पर जो है वो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, तो हर तरह से आपको आप एम्ब्रेस करें, ट्रस्ट करें और यूनिवर्स पे अपनी डेडिकेशन शो करेंगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है। एंड वी शुड शेयर आवर ब्लेसिंग्स बाय शेयरिंग, liking and subscribing Simran Heals. I'll wait for you in the next video. We'll meet soon. Till then, bye bye.